हेलो एवरीवन। दुनियादारी के स्पेशल एपिसोड में मैं आर डी चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हेयर फॉल के बारे में, बाल झड़ने के बारे में। बाल झड़ने की मुख्य वजह क्या हो सकती है, इसके बारे में अपन विशेष यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ओके, वैसे तो बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर इनमें से जो मुख्य कारण जो हो सकते हैं उन कारणों के बारे में यहाँ पे अपन जानने की कोशिश करेंगे। बाल झड़ने की कई वजह हो सकती है, इनमें से मुख्य वजह है तनाव। ओके, अपन यदि ज्यादा तनाव में रहेंगे तो तनाव के कारण से अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स का लेवल है वो बढ़ जाता है। जैसे अपन जब भी तनाव में होते हैं तो अपनी बॉडी में कोर्टिसोल, जो कि कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, एक स्टेरॉइड हार्मोन की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण से हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो श्रिंक होने लग जाते हैं और उससे हेयर फॉल होता है। पोषक तत्वों की कमी, कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण से भी यहाँ पे हेयर फॉल देखने को मिलता है, जिसमें से मेनली मुख्य जो पोषक तत्व होता है वो होता है विटामिन बी7, जिसको अपन बायोटिन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा विटामिन बी12 की कमी के कारण से भी होता है, और विटामिन डी भी एक मुख्य वजह है। विटामिन डी की कमी के कारण से भी ऐसा देखने को मिलता है। और नंबर 4 फिर आएगा, इसके बाद आएगा प्रोटीन। ओके, बायोटिन, विटामिन बी12, विटामिन डी और प्रोटीन की कमी के कारण से हेयर फॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई यदि अदर प्रकार की किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई अलग प्रकार की बीमारी है, तो उसके कारण से हो सकता है। कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं शरीर के अंदर, उसके कारण से भी हेयर फॉल देखने को मिलता है। जैसे कुछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको अपन डीएचटी बोलते हैं। किसी मेल पर्सन की बॉडी के अंदर डीएचटी हार्मोन का लेवल यदि ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके कारण से भी जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, जिससे बाल झड़ने लग जाते हैं। रूसी होना, ओके, जो डेंड्रफ होता है, तो डेंड्रफ एक प्रकार का क्या होता है, इंफेक्शन होता है। तो उस इंफेक्शन के कारण से भी हेयर फॉल होने लग जाते हैं। उससे जो बालों की जड़ें होती है वो कमजोर होने लग जाती है। स्कैल्प में ज्यादा ऑयल, कुछ लोगों को आदत होती है ज्यादा ऑयल लगाने की। यदि अपन ज्यादा ऑयल लगाते हैं तो उसके कारण से भी हेयर फॉल होता है। बालों को कलर या ब्लीच करना, बालों को जब व्हाइट हो गए उसके बाद काला करने के लिए जो कलर करते हैं, मार्केट में बहुत सारे कलर्स आते हैं दोस्तों, उनमें किसी न किसी प्रकार के केमिकल एडल्ट्रेशन होता है। उनमें किसी न किसी प्रकार के केमिकल्स मिले होते हैं जो आपकी बालों की रूट्स को वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, जिसके कारण से भी हेयर फॉल देखने को मिलता है। केमिकल ट्रीटमेंट या अदर प्रकार के कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनके कारण से भी हेयर फॉल हो सकता है। हेयर स्टाइल से भी होता है, क्योंकि जब भी कोई हेयर स्टाइल जो अपने नॉर्मल बालों की जो कंडीशंस होती है उससे किसी दूसरी तरफ बढ़ता है, तो उस कंडीशन में बहुत सारी मशीन्स वगैरह लगा के, हीट वगैरह करके, बहुत सारी केमिकल जेल्स वगैरह लगा के बालों को सेट किया जाता है। ऐसा करने के दौरान आपके बालों की जो रूट्स होती है वो वीक हो जाती है, जिनके कारण से भी हेयर फॉल देखने को मिलता है। कुछ दवाओं का दुष्प्रभाव, यदि कोई अननेसेसरी या फिर बहुत ज्यादा मेडिकेशंस खा रहा है या फिर किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस खा रहा है, तो उनके कारण से भी आपके बालों पे बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। जैसे उन बालों के कारण से कुछ स्टेरॉइड प्रोड्यूस हो सकते हैं, उनके कारण से आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, और ले दे के कहीं ना कहीं बात वही आ जाती है कि उसके कारण से हेयर फॉल हो सकता है। ओके, तो वैसे ये थे मुख्य वजह। इसके अलावा कुछ अदर कारण भी हो सकते हैं जिनके बारे में भी अपन यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो मुख्य कारण थे जिनके कारण से बाल झड़ने का काम होता है, इसके अलावा और भी कुछ वजह हो सकती है, जैसे कि एलोपेशिया एरिटेटा। एलोपेशिया एरिटेटा एक बाल झड़ने की बीमारी है, बालों की बीमारी है, जिनके कारण से कुछ लोगों के बाल उगते ही नहीं है या फिर कुछ लोगों के बाल उग जाते हैं तो उसके कारण गिर जाते हैं। ओके, स्कैल्प रिंगवर्म एक प्रकार का इंफेक्शन है जो कि बालों के अंदर हो सकता है, जिनके कारण से आपकी बालों की रूट्स को वो काट सकता है, उसके कारण से बाल झड़ सकते हैं। लूपस नाम की एक बीमारी होती है जिसके अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है। कीमोथेरेपी, यदि कोई पर्सन ऐसा है जिसको कैंसर जैसी कोई गंभीर बीमारी है और उसका वो इलाज करवा रहा है वो भी कीमोथेरेपी के द्वारा, तो कीमोथेरेपी जो होती है इनमें से कुछ ड्रग्स होती है जिनके साइड इफेक्ट के रूप में एलोपेशिया देखने को मिलता है, यानी वहां बाल झड़ने उसकी मुख्य वजह होती है, लेकिन ये रिवर्सिबल होता है। कीमोथेरेपी के कारण से जो बाल झड़ते हैं लोगों के, उनमें से 80% वापस आ जाते हैं, बट समय लगता है। ओके, उम्र बढ़ना भी एक फैक्टर है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी बॉडी की प्रोटीन्स का लेवल कम हो जाता है, आपके न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं, और एक प्रकार का फैक्टर है कि उसके बाद भी बाल झड़ने का काम है वो हो सकता है। प्रसव के दौरान, यदि कोई प्रेगनेंसी हो तो प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाना। एस्ट्रोजन का लेवल जब कम होता है तो उस कंडीशन में भी हेयर फॉल देखने को मिलता है। या फिर जो थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा काम करने लग जाती है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म
दोनों ऐसी बीमारी है जिनके कारण से हेयर फॉल देखने को मिलता है। तो जो प्रसव के दौरान होता क्या है, हाइपरथायरॉइडिज्म देखने को मिलता है, उस थायराइड ग्लैंड को ज्यादा काम करना पड़ता है जिसके कारण से बाल झड़ना हो सकता है। कैंसर का इलाज अपन ने जैसे केमोथेरेपी पढ़ा है, वैसे ही कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी करवाते हैं या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी वहां पे हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। बालों के झड़ने से निपटने के लिए आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, और डॉक्टर आपके आहार, जो आपके खाने पीने की चीजें हैं उनको, और बालों की जो देखभाल और चिकित्सा इतिहास के बारे में पूछकर टेस्ट कर सकते हैं और उपयुक्त सलाह आपको दे सकते हैं। ये जो कारण थे, इन कारणों के ट्रीटमेंट के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय।